फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। टीम इंडिया इंग्लैंड में है। प्रैक्टिस मैच जो है वो इंडिया ए के खिलाफ खेल रही है। वहां से बहुत सारी खबरें निकल के आ रही हैं। सरफराज खान ने वहां पर धमाल मचाया, मगर एक कमाल जो है बीसीसीआई ने भी किया। बैकअप प्लान अपना तैयार कर लिया। वीवीएस लक्ष्मण जो है वो वहां पर है। ऑफिशियली अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, मगर एक कोच की भूमिका, अंतरिम कोच जिसे आप कहते हैं, वो भूमिका वो निभाते हुए जो है थोड़े से नजर आ रहे हैं। साथ में चीफ सिलेक्टर भी जो है ही इज ऑल्सो वरीड, तो वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। WTC का नया साइकिल टीम इंडिया का शुरू होने वाला, इवन WTC 2025 का नया साइकिल शुरू होने वाला है, तो पूरा शेड्यूल भी जो है वो आ गया है। टीम इंडिया कितने मैच खेलेगी, कहां से ये शुरू होगा, वो इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर देंगे। साथ में AB डिविलियर्स ने एक बड़ा खुलासा किया है IPL की एक पूर्व फ्रेंचाइजी को लेकर। मतलब पूर्व तो नहीं कहेंगे, मगर पहले उसका नाम जो है दिल्ली डेयरडेविल्स था, अब दिल्ली कैपिटल्स है। एक खुलासा उन्होंने किया, उस पर भी बातचीत करेंगे। मगर शुरुआत टीम इंडिया की खबर के साथ करते हैं। जो कैंट में प्रैक्टिस मैच चल रहा है उसके साथ करते हैं। तो वहां पर जो है एक वेरी स्पेशल कोच जो है ना वो पहुंच गया है। समझ गए होंगे आप। चलिए जी, अब आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो बता देते हैं। बिल्कुल, इंग्लैंड में शुभमन गिल को लक्ष्मण का साथ मिल चुका है। टीम इंडिया के साथ मौजूद हैं वीवीएस लक्ष्मण। इसके अलावा टीम जो है वो जिम्बाब्वे दौरे पर गिल के साथ जो है वो लक्ष्मण एक साथ काम कर चुके हैं, दोनों जो हेड कोच की भूमिका में, और वहां पर एज अ कैप्टन जो है वो गिल नजर आए थे। कई बार निभाई अंतरिम कोच की भूमिका। ये लक्ष्मण की बात हो रही है, जो कि कई दफा जो है वो अंतरिम कोच की भूमिका भी निभाई है। तो यहाँ पर प्लस पॉइंट, थोड़ा सा राहत भरी सांस जो है वो टीम इंडिया के लिए भी कुणाल है, और कहीं ना कहीं गिल के लिए भी है, क्योंकि वो बाहर जो है कप्तानी मिली, टेस्ट मैच की कप्तानी। हालांकि वो T20 फॉर्मेट था, लेकिन टेस्ट मैच की कप्तानी बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है जब आपको पता है कि भाई इंग्लैंड दौरा बहुत ही मुश्किल होने वाला है। 18 साल से जो है वो सीरीज आपके हाथ नहीं लगी, तो वो भी प्रेशर जो है वो आपके पास होता है। तो लक्ष्मण का होना, अजीत अगरकर का होना एक प्लस पॉइंट है गिल के लिए, बाकी टीम मेट्स के लिए भी नजर आ रही है। बिल्कुल जी। और है क्या कि वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे दौरे पर कोच थे, अंतरिम कोच, जिसे भाई राहुल द्रविड़ के टाइम से वो बीच में जब भी राहुल द्रविड़ को ब्रेक लेना होता था या किन्हीं और वजहों से अगर दो टीमें एक साथ कहीं खेल रही है तो दूसरी टीम के साथ जो है वीवीएस लक्ष्मण जाया करते थे। कई दौरों पर वो जा चुके हैं। वो कंटिन्यूटी अभी भी यहाँ पर मेंटेन जो है वो गंभीर के एरा में भी जो है की गई है। गंभीर क्योंकि वापस आ गए इंडिया, उनकी मदर को हार्ट अटैक आया था, और कब वापस जा पाएंगे डिपेंड्स कि उनकी मदर की तबीयत कब ठीक होती है। मगर कट टू दी खबर जो वो ये है कि भाई गिल जो है या फिर टीम इंडिया के कई खिलाड़ी जो है ना वो वीवीएस लक्ष्मण के स्टाइल से या वीवीएस लक्ष्मण इन खिलाड़ियों से अनजाने नहीं है। क्योंकि बीच में जो है वीवीएस लक्ष्मण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जब ये खिलाड़ी जाते हैं तो वहां पर वो मौजूद होते हैं, क्योंकि उसके जो है मुखिया हैं वो साथ में बीच में कई दौरों पर वो जा चुके हैं। कुछ दौरे में गिनवा भी देता हूं। अभी साउथ अफ्रीका गए थे जब इंडिया गई थी, तो वहां पर जो है टीम इंडिया ने 3-1 से सीरीज जीती थी। लक्ष्मण जो है वो T20 टीम के साथ गए थे, कोच थे, वहां पर भूमिका निभाई थी। 4-1 से जिम्बाब्वे दौरा, जहां पर गिल को पहली बार कप्तान बनाया गया था, वहां पर 4-1 से सीरीज जीती थी। पहला मैच हारे थे, उसके बाद जो है सीरीज जो है अपने नाम करी थी। हांगझाओ एशियन गेम्स के अंदर जो है वो कोच की भूमिका इन्होंने निभाई थी, वहां पर भी मैचेस जीते थे और 1-0 से सीरीज जीती थी। 2022 T20 वर्ल्ड कप के एग्जैक्ट बाद न्यूजीलैंड का दौरा था, हार्दिक पांड्या को वहां पर कमान सौंपी गई थी, तो वहां पर भी वो सीरीज जो है जीती थी। ऐसा नहीं कि सारी सीरीज जीती हुई, कुछ में हार भी मिली है, मगर ये जरूर है कि जो करंट सेटअप ऑफ प्लेयर्स हैं वो लक्ष्मण को जानते हैं, लक्ष्मण उनको जानते हैं, आपस में एक दूसरे से इतने अनजान नहीं है। उनकी बॉडीज को जानते हैं, किस तरीके से वो किसके साथ क्या समस्या है क्या नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इन लोगों का देखभाल जो है वो वीवीएस लक्ष्मण के अंडर ही जो है वो सारी की जाती है। तो एक ये प्लस पॉइंट है कि एक ऐसा बंदा जुड़ा है जो खिलाड़ियों से अनजान नहीं है। अगर कोई नया बंदा आता जिसको खिलाड़ियों की शक्तियां नहीं पता, खिलाड़ियों की पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं पता, तो फिर एक अलग बात होती। ये बंदा ऐसा है कि जिसने जो सब कुछ से वाकिफ है, हैंड्स ऑन वाकिफ है। तो गौतम गंभीर अगर नहीं है तो वीवीएस लक्ष्मण उस जिम्मेदारी को जब तक भी अगर आ जाए, नहीं तो पहले टेस्ट मैच तक कम से कम वो जिम्मेदारी जो है वो निभा सकते हैं। प्लस टेस्ट मैच के इतने बड़े खुद प्लेयर रहे हैं, और तो वो यहाँ पर काफ़ी कुछ इनपुट्स ऐसे दे सकते हैं जिससे खिलाड़ियों का हौसला जो है वो बनेगा। और खुश वैसे जब खेलते थे बड़े सीरियस किस्म के थे, मगर जब से कोच बने हैं तो बड़ा हंसी मजाक जो है वो खिलाड़ियों से करते हैं। तो जो ड्रेसिंग रूम का माहौल भी है ना वो बना के रखते हैं। तो ये चीज़ भी जो है ना वो पॉजिटिव है, जो शुभमन गिल और टीम इंडिया के साथ जो है पॉजिटिव तरीके से यहाँ पर जाएगी।
चलिए जी, ये तो बात हो गई कि भाई आपको जो है गंभीर के नहीं होने की जो है कमी उस तरीके से नहीं खलेगी, क्योंकि आगरकर भी हैं और यहाँ पर लक्ष्मण भी हैं और दोनों के पास जो है काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। अब बात कर लेते हैं जो इंट्रा स्क्वाड मैच चल रहा है उसमें से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई, एक टेंशन वाली खबर निकल के आई है, जो एक अच्छी टेंशन होती है कि आपने 18 का दल चुना हुआ है, अब एक खिलाड़ी इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि आपको लग रहा है कि इसको भी टीम में ले लिया जाए किसी तरीके से। सरफराज खान की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने शानदार प्रदर्शन जो है ना वो इंट्रा स्क्वाड मैच में किया, इवन अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन जो है वो किया था, शतक बनाया उन्होंने। फटाफट से खबर दिखा दे, पूरी खबर जो है अंकिता बता देती है किस तरीके से सरफराज खान ने एक अच्छी टेंशन शुभमन गिल को दे दी है। बिल्कुल, सरफराज खान की टेस्ट टीम में शामिल होने की उम्मीदें जो है वो बढ़ चुकी हैं। इंट्रा स्क्वाड के दूसरे दिन जो है वो उन्होंने कमाल का शतक लगाया, 76 बॉल पर 101 रन की शानदार बल्लेबाजी के रिटायर्ड आउट हुए, जिससे वो किसी और भी खिलाड़ी को जो है वो मौका मिल सके। आपको बता दें कि यहाँ पर सरफराज खान जो है उन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है, इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ भी बढ़िया प्रदर्शन किया और इंग्लैंड के खिलाफ 5 पारियों में जो है वो 3 हाफ सेंचुरी भी लगाई है, तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा मौका मिला नहीं है कुणाल, लेकिन जब भी मौका मिला, जब भी टीम इंडिया को दरकार हुई, सरफराज खान ने अच्छी बल्लेबाजी की है और यहाँ से टीम में उन्हें ना शामिल करना ये संकेत जताता है। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर वो अपने वजन को लेकर काफी ट्रोल हुए थे, उसके बाद उन्होंने 10 केजी वेट अपना लूज किया, तो ये दर्शाता है कि टीम में फिट होने के लिए एक खिलाड़ी जो है कितनी मेहनत करता है, अपनी परफॉर्मेंस से लेकर अपनी फिटनेस से लेकर हर दफा जो है उन्होंने जवाब दिया है, लेकिन इस जवाब का जो आंसर है उन्हें मिला नहीं है, मतलब टीम में शामिल नहीं किया गया। फिर इंग्लैंड लायंस के खिलाफ उन्होंने 92 रन की शानदार बल्लेबाजी की, फिर इंग्लैंड ए के लिए जब वो खेल रहे हैं, यानी कि सीनियर टीम के साथ जब वो खेल रहे हैं, इंट्रा स्क्वाड मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा था, तो ये सवाल उठने लाजमी है कि सरफराज खान, वाई सरफराज खान, हमेशा सरफराज खान को ही साइड लाइन क्यों किया जाता है। बार बार यही सवाल उठ रहा है कि भाई जगह नहीं मिल रही है। देखिए, जगह मिलने से बनती है, मतलब बनाने से बनती है, तब जगह आपको मिलती है, तो इसके लिए एक खिलाड़ी जो है वो इतना संघर्ष करता है। डोमेस्टिक मैचेस के लिए बोला गया कि भाई बीसीसीआई ने ये आदेश दिया था कि जब तक कोई खिलाड़ी जो है वो डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलेगा, घरेलू मैचेस नहीं खेलेगा, टीम में उसकी जगह नहीं बनती है। वहां पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और बार बार दरकिनार जो है वो सरफराज खान किए जाते हैं, मतलब प्रूफ करने के बाद भी वो दरकिनार अगर किए जा रहे हैं, तो आई थिंक उनके पास भी जवाब नहीं है कि वो क्या कुछ अलग करें। बिल्कुल जी, अब होता क्या है ना कि कई बार ना कुछ खिलाड़ियों का ऑरा होता है, कुछ खिलाड़ियों का एक एटीट्यूड होता है, जिस तरीके से वो चलते हैं, जिस तरीके से वो दिखते हैं, जिस तरीके प्रदर्शन तो है ही, तो कई बार वो ऑरा जो है ना वो काम करता है, वो आपके एक एडिड एडवांटेज जो है ना वो आपको देता है। सरफराज खान के साथ वो ऑरा काम नहीं करता, इसीलिए शायद उनको ये संघर्ष जो है ना वो करना पड़ता है। नहीं तो जैसे अभी हमने बताया भी, भाई इंग्लैंड जब आई थी आप यशस्वी जायसवाल को लेके गए हो, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा था। भाई कौन सा खराब सरफराज खान का था? भाई जब आपने उनको खिलाया, आपने उनसे ओपन तो करवाया नहीं था, मिडिल ऑर्डर में खिलाया था और उन्होंने काम करके दिया आपको। यही बात जो है मैं पहले भी बोल रहा था कि भाई रोहित शर्मा ने अपने मुंबई के दोस्तों से पूछा भाई कैसा लड़का है, उन्होंने बोला भैया देखो ऐसा है, शरीर पे मत जाना, उस तरीके से मत जाना, मगर काम आपको करके देगा। काम उन्होंने करके दिया, 3 अर्धशतक उन्होंने लगा के दिए। तो उसके बाद और आप क्या चाह रहे हो? ठीक है, एक फिटनेस की समस्या जो बाहरी तौर पर दिख रही थी उस पर भी उन्होंने काम किया। हालांकि सुनील गावस्कर तो वो भी नहीं मानते कि भैया कोई आपको मॉडल नहीं चाहिए यार, आपको तो एक बंदा चाहिए जो रन बना सके। अब अगर वो उसका थोड़ा सा पेट बाहर है या अंदर है, उससे क्या ही लेना देना है। ठीक है, फील्डिंग में लेना देना होता है और फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट का। इसीलिए आप देखिए उनको छोटे फॉर्मेट के लिए कंसीडर नहीं किया जाता, आईपीएल में किसी भी टीम में वो शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये एक वर्क था जो उन्होंने किया। जैसे अब अंकिता बता भी रही थी कि उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी, अपने वेट पर भी काम किया है। हर वो चीज वो कर रहे हैं जिसके लिए जो कोई कर सकता है, इससे ज्यादा कोई और कुछ नहीं कर सकता। अपने ऊपर काम कर सकता है, ढेरों रन बना सकता है, जबरदस्ती अपना सिलेक्शन नहीं करवा सकता। अब उनको सिलेक्ट 18 के दल में नहीं किया गया, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि स्किलफुल खिलाड़ी है, रन बना रहा है, उसका वेट एक अनदर इशू है। आप उसके लिए उसको टाइमलाइन दे सकते हो, आप उसके लिए उसके साथ काम कर सकते हो, मगर आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। जब यहां पर आपने अनऑफिशियल टेस्ट मैच में उनको भेजा, इंडिया ए की तरफ से भेजा, विच वाज ए गुड मूव, उन्होंने वहां पर भी साबित करके दिखा दिया कि भाई लोग कहते हैं कि भाई मैं बाहर नहीं बना पाऊंगा, मैंने बाहर भी जो है वो रन बना के अब आपको दिखा दिया। एक अच्छी टेंशन जो है सरफराज ने दे दी है और बड़े पॉपुलर हैं कई सर्कल्स के अंदर सरफराज। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि दरवाजा बहुत जोर जोर से खटखटा रहे हैं
अभी नहीं, अगर नतीजे पक्ष में नहीं आए तो 2 टेस्ट मैच के बाद उनकी जगह बनेगी और बननी चाहिए। आप एक लंबा स्ट्रेच किसी को दो, तब तो आप उसको जज करो ना। आपने किसी को देखने से या फिर कोई एक सीरीज में या एक टेस्ट मैच में नहीं चलने से आप उसको जज नहीं कर सकते। आपको एक लंबा स्ट्रेच देना पड़ेगा, जैसे आप दूसरों के साथ करते हो वैसा सरफराज को भी जो है वो ट्रीट यहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज को लेकर, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड को लेकर एक भविष्यवाणी जो है ना वो की गई है और बड़े दिग्गज तेज गेंदबाज थे डेल स्टेन, उन्होंने किए। कोई लॉजिक तो बताया नहीं है मगर अपनी तरफ से उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी ऐसा होगा। पहले उन्होंने क्या बोला है, कैसा होगा वो आपको बता देते हैं, उसके बाद बात करेंगे कैसा होगा जी। 5 मैच, पांचों मैच करीबी होंगे, मतलब कि टाइट मैच होंगे। 5 मैच की सीरीज है, कोई भी बेनतीजा नहीं रहेगा, ये वो बोल रहे हैं। और मुझे लगता है इंग्लैंड इस सीरीज को 3-2 से जीतेगी, मतलब कि भारत 2-3 से ये सीरीज हार जाएगा। ये बात जो है डेल स्टेन बोल रहे हैं। कोई उन्होंने लॉजिक इसके लिए नहीं दिया। आमतौर पर क्या होता है कि कभी कोई इस तरीके की भविष्यवाणी करता है तो अपने कुछ लॉजिक, कुछ पॉइंट्स, कुछ तर्क जो है वो पेश करता है। डेल स्टेन ने वो तो नहीं किया, मगर एक तर्क हमने ढूंढ के निकाला है कि भाई चलो भाई ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्यों परसीव किया जा रहा है। इंग्लैंड की टीम में भी बहुत समस्या है, तेज गेंदबाज उनको ढूंढे नहीं मिल रहा, एक से एक के बाद एक तेज गेंदबाज जो है वो चोटिल हो गए हैं। तो हमने ये देखा कि मैककलम जब से उनके कोच बने, जिसपे बैसबॉल भी रखा गया, तो इंग्लैंड में प्रदर्शन जो है ना अपनी घरेलू जमीन पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। 20 में से 15 मैच उन्होंने जीते, 4 हारे, ठीक है, एक जो है वो बेनतीजा या ड्रॉ जो भी था वो रहा था। तो अपने घर पर जो है ना वो इंग्लैंड का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। और होता क्या है कि भाई इंडिया के लिए, इंडियन प्लेयर्स के लिए एक एलियन कंडीशंस हो जाती हैं। अगर उनके गेंदबाज वो फ्रंटलाइन गेंदबाज नहीं भी है तो दूसरे जो गेंदबाज हैं वो भी अपनी कंडीशंस में स्विंग करना जानते हैं। तो स्विंग को कैसे काउंटर करोगे, क्या करोगे, वो सारी देखनी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाएंगी। मगर डेल स्टेन ने अपनी गर्दन ज़रूर फंसा दी है अंकिता, ये बोल दिया कि भाई 2-3 से जो है ना वो इंडिया हार जाएगा। अब अगर इंडिया जीत गया तो डेल स्टेन बहुत ट्रोल होने वाले हैं, बहुत ट्रोल भी होने वाले हैं। और देखिए मतलब आई थिंक मेरे हिसाब से रिकॉर्ड्स को भी देखा होगा उन्होंने। अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखाएं तो पलड़ा जो है वो इंग्लैंड का बहुत ज़्यादा भारी है। इंग्लैंड में आखिरी जीत जो है वो साल 2007 में आई थी, वो भी राहुल द्रविड़ की कप्तानी में। तो ये दर्शाता है कि भाई इतने सालों से बड़े बड़े दिग्गज आए। यहाँ पर विराट कोहली ने भी कप्तानी की, यहाँ पर MS धोनी ने भी कप्तानी की, बहुत दिग्गजों ने यहाँ पर कप्तानी की, उसके बावजूद भी टीम को जीत नहीं मिली। तो एक लंबा अरसा हो गया है, तो शायद उसको भी देखते हुए डेल स्टेन ने इस बात की ये बयान दिया होगा कि भाई वहां पर जो ट्रैक रिकॉर्ड है टीम इंडिया का, और खासकर रोहित विराट नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा पलड़ा जो है वो भारी डेफिनेटली। भले ही कुणाल यहाँ पर बल्ला ना चले रोहित विराट का, लेकिन जब आपके पास पता होता है कि आपके स्क्वाड में, आपके प्लेइंग लेवल में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, कुछ अनुभवी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं वो वेटेज जो है वो आपकी तरफ जाता है। तो वहां पर रोहित और विराट नहीं है, तो शायद इसकी वजह से भी उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये नतीजा निकाला। हालांकि रोहित विराट के होते हुए भी इंग्लैंड में सीरीज जो है वो नहीं जीती गई थी। 2007 में लास्ट टाइम जो जीते थे राहुल द्रविड़ की कैप्टेंसी के अंदर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। WTC की नई साइकिल शुरू होने वाली है, पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। कौन से मैच से ये साइकिल शुरू होगी? 2 साल की साइकिल है और इंडियन टीम इसमें किस ओपोनेंट के खिलाफ कितने मैचेस खेलने वाली है। WTC 2025 से 27 का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया, उसका ऐलान कर दिया गया। FTP में पहले से मेंशन था, मगर क्योंकि नया साइकिल अब शुरू हो रहा है तो उसको स्ट्रीमलाइन करके एक जगह पर जो है यहाँ पर ICC ने रख के उसको उसका एक ग्राफिक्स जारी किया है। नए सीजन में 9 टीमें जो है 71 मुकाबले खेलेंगी। शुरुआत 17 जून से होगी गॉल के अंदर, जहां श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का मैच शुरू होगा। वहां से नया WTC का साइकिल जो है वो शुरू होगा। टीम इंडिया का WTC साइकिल 20 जून से शुरू होगा, जब वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, और इंग्लैंड का साइकिल भी तब से शुरू हो रहा है। कुल टोटल मिला के देखा जाए तो भारत इस साइकिल के अंदर 18 टेस्ट मैच खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ज्यादा टेस्ट मैच खेलेंगे, मेरे ख्याल से 21 या 22 टेस्ट मैच जो है उनको खेलने हैं। अब वो एक एडवांटेज है या नहीं है, वो अब आप सोचिए कि भाई वो कैसा है, क्योंकि भाई जो ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलेगा उसकी हार की और जीत की गुंजाइश जो है, हर टेस्ट मैच के आपके पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आप जीतोगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं, आप हारोगे तो आप ज़्यादा हार सकते हो, ठीक है। तो ऊपर और नीचे गिरने की संभावना है ना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। 2-3 टेस्ट मैचेस का जो है ना वो अंतर है। इट डिपेंड्स अपॉन द शेड्यूल। एशेज होती है तो 5 की होती है, कई जगह इंडिया जाती है तो 3 की खेल लेती है सीरीज, तो उसकी वजह से ऐसा होता है, मगर उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं अगर कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करो तो। एग्जैक्टली डिकोड कर देते हैं, ग्राफिक्स दिखाएं कि इंडियन टीम किस ओपोनेंट के खिलाफ कितने मैच जो है वो नए साइकिल में जो है वहां खेलने वाली है। फुल फ्रेम दिखा दीजिए। इंग्लैंड के खिलाफ 5 जो अभी होंगे, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 हैं, श्रीलंका के खिलाफ 2 हैं, और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैच जो है इंडियन टीम यहां पर खेलने वाली है। इन टोटल अगर देखा जाए तो फिर 18 टेस्ट मैच जो है इस साइकिल के अंदर, और उम्मीद करते हैं
कि शुभमन गिल की कप्तानी के अंदर, ठीक है, ये टेस्ट मैच जो है ये सारे खेले जाएंगे। एक नया साइकिल है, 18 टेस्ट मैचों का चैलेंज है, और ये चैलेंज जो है ना वो शुभमन गिल एज ए कैप्टन को भी डिफाइन कर देगा। बिल्कुल, एज ए कैप्टन को भी डिफाइन करेगा। और स्टार्ट जो है वो इंग्लैंड से ही हो रहा है, मतलब 18 टेस्ट मैच और 18 साल जो इंतजार है वो खत्म करना आप सबसे एक पहले। चीज तो देखो ना, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको पांच 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 खेले। खेलने, मतलब 18 में से 10 तो आपको तगड़े ओपोनेंट के साथ ही खेलने बिल्कुल, हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मतलब ऐसी टीम जो है जिनके सामने जो है आपके घुटने टेक जाते हैं, और खासकर इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को हराना बहुत ही मुश्किल टास्क हुआ। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपके जो रिकॉर्ड्स है वो बेहतरीन नहीं है, बीजीटी आप हार कर आ रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है कि एक मैच या फिर एक सीरीज से आपका आकलन नहीं किया जाता, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड्स भी मैटर करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अगर हम मैचेस की बात करें तो टोटल जो 10 मैच है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है, बाकी जो बचे मैचेस हैं वहाँ पर वेस्ट इंडीज होगी, साउथ अफ्रीका होगी, श्रीलंका और न्यूजीलैंड होगी। तो यहाँ पर आपको दिखाना होगा, दमखम दिखाना होगा। और खासकर जो कुणाल गौतम गंभीर के ऊपर भी एक धब्बा लगा है कि भाई 2024 में जो भी टेस्ट मैच हुए थे वहां पर खासकर न्यूजीलैंड के सामने आपको 3-0 से हार का सामना करना पड़ा, घर पर हार का सामना करना पड़ा। तो ये दर्शाता है कि आपके टेस्ट मैच में रिकॉर्ड नहीं अच्छे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब विराट कोहली कैप्टन थे तो हमेशा टॉप पर टीम रहती थी। तो वो भी एक चैलेंज होगा यहाँ पर गिल के लिए, वो भी चैलेंज होगा यहाँ पर गंभीर के लिए। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि भाई 20 जून से शुरुआत कैसी होती है। टीम इंडिया अगर शुरुआत अच्छा करती है, ये सीरीज जीतती है कुणाल, तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बिल्कुल, हाफ द जॉब डन, बिल्कुल हाफ द जॉब डन, मतलब एक गुड स्टार्ट इज हाफ द जॉब डन, ये कहा जाता है। और अगर आपने इंग्लैंड में वो सीरीज जीत ली तो उसके बाद आपको ना फिर वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो है वो किसी तरह से निकालनी होगी या ड्रॉ पे रोकनी होगी, और उसके बाद आप वही टॉप 1, 2, 3 में जो है वो चार्ट में बने रहोगे। और आपको पता है अगर आप 2 पोजीशन पे रहते हो, नंबर 1 या 2 पे, तो आपको WTC फाइनल खेल के वो आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो है वो मौका यहाँ पर मिलता है, जो टीम इंडिया का लक्ष्य भी है कि वो जो है अचीव यहाँ पर करना है। चलिए जी, बेस्ट ऑफ लक है इंडियन टीम के लिए। अभी तो गौतम गंभीर साहब वहाँ है नहीं, मगर फिर भी इंडियन टीम जो है वो ये कोशिश जो है वो यहाँ पर पूरे दिल से जो है वो करेगी। चलिए जी, अब एक WTC साइकिल शुरू होने वाली है, दूसरी खत्म हुई है, उसका फाइनल खत्म हुआ। तो फाइनल के बाद जो है ना वो आपको क्या मिलता है, सम्मान मिलता है। आपको क्या मिलता है, प्राइज मनी मिलती है। सम्मान सबसे पहले आता है, प्राइज मनी उसके बाद आती है, मगर वो भी इंपॉर्टेंट होती है। वो एक अलग लेवल का मोटिवेशन होता है कि जो आपने 2 साल मेहनत करी उसका आपको मिला क्या, रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, रिजल्ट आपका इतिहास में नाम रखा गया, वो बात सही है, मगर ये है कि भाई पैसे तो चाहिए, किसी को भी बुरे नहीं लगते मिलते हुए, और अच्छे खासे पैसे जो हैं वो मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम माला माल हो गई है। किस तरीके से, कितने पैसे मिले आपको फटाफट से दिखाते हैं, स्क्रीन पर दिखाएं जी ग्राफिक्स। फाइनल जीतने पर जो है ना दक्षिण अफ्रीकी टीम को करीब करीब 31 करोड़ रुपए इंडियन रुपी के हिसाब से हम बता रहे हैं वो मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया को करीब 18.63 करोड़ रुपए मिले हैं। और तीसरे नंबर पर इस चार्ट के अंदर, मतलब पॉइंट्स टेबल के अंदर तीसरे नंबर पर टीम इंडिया रही थी, तो उनको भी 12.42 करोड़ का चेक मिलेगा। न्यूजीलैंड टीम जो चौथे पे थी उनको 10 करोड़, और पाकिस्तान की टीम जो आखिरी पोजीशन पे थी, 9वें पोजीशन पे थी, उनको 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान के हाथ भी निराशा नहीं लगी, पैसे थोड़े बहुत उनको भी मिल गए। ठीक है, और अच्छे खासे मिल गए। अब उसे पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट कर लोगे तो बहुत अच्छे खासे मिल गए। ठीक है, तो मगर जोक्स असाइड, पाकिस्तान इस बार कोशिश ज़रूर करेगी कि वो आखिरी नंबर पे ना रहे। हालांकि उनके हालात जो हैं वो अभी भी वही दर्शा रहे हैं, मगर देखते हैं कि भाई वो यहाँ पर क्या कर पाते हैं। तो चलिए जी, ये बात है कि दक्षिण अफ्रीका को पैसे अच्छे खासे मिल गए और ट्रॉफी भी आ गई, ट्रॉफी भी आ गई। और मुझे लग रहा है इस साइकिल में जब फिर वो जोश अलग दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो अंडरडॉग वाली फीलिंग नहीं एग्जैक्टली वो चोकर्स का टैग जो था ना, वो 27 साल से लेके बहुत सारे मैचेस में जो है वो हार का सामना करना पड़ा। और ये चीजें भी दर्शाती है कि भाई सब्र संघर्ष का फल जो है वो रिजल्ट, नतीजा जो है वो बहुत मैटर करता है, पॉजिटिव मिला। और ये दर्शाता है कि भाई जो चोकर्स का टैग था वो धब्बा जो है वो टूट गया। और कुणाल, हमने देखा भी है कि भाई जीत की दहलीज पर आकर अगर आप मैच को हारते हैं, जहां पर 6 रन से, 2 रन से, 1 विकेट से, जहां पर मैच में आप पीछे चले जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा जो है रहता है ना, वो कैप्टन पर भी रहता है, टीम पर भी रहता है, और जो पूर्व खिलाड़ी भी रहते हैं उन पर भी रहता है। तो 27 साल का सपना पूरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो टिम्बा की कप्तानी हैट्स ऑफ बहुत बढ़िया रही है। मतलब 10 मैचेस में 9 मैच में जीता और 1 ड्रॉ रहा है, तो ये दर्शाता है कि अपराजय कप्तानी रहा है। मतलब जैसे हम बार बार बात कर रहे थे ना कि फिटनेस, हाइट छोटी है, ये मैटर नहीं करता, आपका जज्बा कैसा है, आपके हौसले कैसे हैं, आपका माइंडसेट कैसा है, वो दर्शाता है कि आप मैच में बने रहते हैं और आप ट्रॉफी भी अपने घर लेकर आते हैं। बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर की कौन सी बड़ी हाइट थी, मगर वो सबसे बढ़िया बल्लेबाजों में से एक थी। अगर दी बेस्ट नहीं बोल सकते तो वन ऑफ दी बेस्ट बल्लेबाज जो है वो क्रिकेट ने जो देखा वो सचिन तेंदुलकर थे। तो इट डजंट मैटर कि आपकी लंबाई कितनी है मैटर ये करता है कि आप में जज्बा कितना है कुछ कर गुजरने का। चलिए जी, आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
और एबी डिविलियर्स हर कोई इस नाम से वाकिफ़ है। उन्होंने एक खुलासा किया, कहीं पॉडकास्ट में थे, उस पॉडकास्ट में उन्होंने एक बात बोली है। पहले बात बता देते हैं, उसकी खाल तो हम नहीं निकाल पाएंगे मगर ये है कि उस पर थोड़ी सी बात ज़रूर कर लेंगे। मुझे नाम बताने से नफरत है, लेकिन दिल्ली डेयरडेविल्स की हालत ख़राब थी। उन्होंने उस दौर को याद किया जब उनका भी शुरुआती दौर था। वो उस टीम में बहुत सारे जहरीले किरदार थे, जहरीले। इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही कड़वा पल था, क्योंकि मैं बोलता हूँ, मुझे ये याद है मेरे जीवन और करियर के कुछ अहम पल भी वहाँ पर बीते। ग्लेन मैकग्रा, डैनियल विटोरी के साथ मैंने समय बिताया। यहीं से हम करीब आए। वैसे तो विरोधी थे, ठीक है, मगर वो करीब जो है वो वहीं पर आए, और उनके आइडल भी थे कहीं ना कहीं। ये लोग मेरे हीरो थे और मैं उनसे बड़ा डरता था। उनके भी करियर का आगाज़ ही था, एक तरीके से शुरुआत ही थी, क्योंकि एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ये सब सेम एरा के हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उस समय भी शुरुआत थी, नाम हो गया था एबी डिविलियर्स का उस समय भी, ठीक ठाक नाम जो है वो हो गया था, मगर हाँ वो ग्रेट नहीं बने थे। उस समय की वो बात कर रहे हैं कि उस समय की टीम जो है बड़ी जहरीली थी, मतलब एनवायरनमेंट बड़ा जहरीला था, और उसकी कड़वी यादें हैं मेरे साथ। अब उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया, ना तो नाम लिए, ना कोई घटना एक्सप्लेन की कि क्यों जहरीला था वो एनवायरनमेंट। उसके बाद 2011 में जो है वो आ गए थे आरसीबी में। 2008 से 2010 तक वो दिल्ली रहे, ठीक है, और 28 मैच उन्होंने खेले, 1 शतक और 3 अर्धशतक लगाए। तो जैसे मैं बता रहा था ना, वो अराइव तो कर ही चुके थे, ठीक है। बस अब वो ये वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर बनेगा कि नहीं बनेगा वो तो टाइम के साथ ही पता लगता है ना। मगर उन्होंने इसी कंटिन्यूटी में बोला कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट था ना, मुझे लगता था मुझे 3-4 मैच से ज़्यादा खेलने को नहीं मिलेगा, जबकि इतना प्रतिभावान खिलाड़ी जिसके अंदर इतना फ्यूचर दिखाई दे रहा था। मुश्किल समय, और 700 से ज़्यादा रन उन्होंने दिल्ली के लिए बनाए। अब नाम नहीं लिया है, ना मैं ले रहा हूँ, मगर इतना ज़रूर मुझे पता है क्योंकि मैंने वो दौर जो है कवर किया था। मेरे भी करियर की शुरुआत ही 2008 टाइप में मेरी भी हुई थी। तो उस समय ये था कि वीरेंद्र सहवाग कप्तान हुआ करते थे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, जिसको अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती, सहवाग को उस समय उतनी अच्छी नहीं आती थी, तो आप ना अपनी भावनाएं कम्युनिकेट नहीं कर पाते और दूसरे की समझ नहीं पाते, और आपको फिर कोई दूसरा अंग्रेज समझा भी नहीं सकता। और फिर आपकी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज भी होती है कि भाई आप अगर थोड़ा सा नए हो तो भाई लोग अगर आपको उतना द एबी डिविलियर समझ के सम्मान नहीं दे रहे तो आप थोड़ा सा रैटल अप भी हो जाते हो। तो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन और वो सारी चीज़ों की समस्याएं ज़्यादा होंगी रेदर देन कि इतना जहरीला एनवायरनमेंट। क्योंकि कुणाल, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि भाई आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर इंग्लिश प्लेयर्स बहुत ज़्यादा थे और कोचेस भी इंग्लिश में थे, तो बहुत सारे खिलाड़ियों को कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती थी। तो ये चीज़ें होती हैं कि भाई अगर आपको कम्युनिकेट करने में इंग्लिश और हिंदी और कोई भी लैंग्वेज हो वो प्रॉब्लम हो रही है, तो आई थिंक आप उसको थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ों में लेंगे कि भाई देखो आम आदमी के स्तर पे ही समझ लो ना। अब कोई किसी की दुख समस्या दूर तो कर नहीं सकता, ना ले सकता है, मगर हाँ अगर वो सुन सकता है, ठीक है, समझ सकता है, तो उतना भी बहुत होता है। दूसरे को थोड़ा शांत करने के लिए, दूसरे का मन हल्का करने के लिए वही बात होती है, वही चाहिए होता है। कोई रन तो बना नहीं देगा आपके लिए आके, ठीक है, या विकेट तो ले नहीं लेगा। हाँ भाई उसने आपको, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कि जस्ट हियर मी आउट, ठीक है, अगर वो कोई हियर मी आउट करता है ना, दैट इज ऑल्सो इनफ। वहां पर आपको लगता है कि यार कोई है, इन्वायरमेंट अच्छा है, लोग पूछ रहे हैं, कोचेज अच्छा है, कप्तान अच्छा है। ना कप्तान आपके लिए रन बनाएगा, ना आपकी जगह सुनिश्चित कर सकता है, मगर वो आपको सुन लेता है ना और आपके ऊपर कंधे पे हाथ रख देता है, दैट इज ऑल यू नीड। उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है। तो वही कहानी है जो मुझे लग रहा है एबी डिविलियर्स के साथ हुई होगी, इसलिए हम भी इसमें ज़्यादा जो है वो खोद नहीं रहे। मगर एक बड़ी बात उन्होंने बोल दी थी और इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी थी, तो इसलिए खबर हमने आप तक पहुंचाई। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। इंट्रा स्क्वाड मैच से जो भी खबरें आती रहेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इंग्लैंड सीरीज़ को बहुत अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाज़त, टाटा बाय बाय। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा।